हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे 6 टाइप को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 378 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हम जानते हैं एसआई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई हमें बोला गया है कितना है 378। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट जो है हमारी है 9% और टाइम कितना दिया है 5 साल के लिए। तो डिवाइड कर देंगे 100 से। सबसे पहले इसको 9 से डिवाइड करते हैं। सो 9 से जाएगा 4 बार, 9 से जाएगा 2 बार। इसको अगर हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और ये 0, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 840। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 20% वाज ऑफर्ड ऑन अ फूड आइटम्स। द मैन पेड 840 फॉर द फूड आइटम। द बिल अमाउंट ऑफ फूड, मतलब बिल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मान लिया बिल अमाउंट कितना था, एक्स था। तो फिर पहले मिला है हमें 30% का डिस्काउंट, तो वो चीज़ कितनी होगी, 100 की। 30% का डिस्काउंट लग के कितने की मिली होगी, 70 की। इसके बाद फिर डिस्काउंट मिला, अगर 100 की होगी तो कितने का मिला डिस्काउंट, 20 का, तो कितने में मिली होगी, 80 में। और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 840। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 से एक बार, 4 से एक बार। तो 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2 और ये 0, 2 पंजे 10। 7 से काटते हैं तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 3 बचेंगे तो 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1500। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग एट अ 30 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन और इन 108 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन इज इतना, तो हमें स्लो मूविंग ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो टाइम कितना है हमारे पास में, 108। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों ट्रेन की जो लेंथ है हम उनको ऐड करेंगे तो एक ट्रेन की लेंथ हो गई कितनी हमारे पास 950, दूसरी की लेंथ को हम मान लेते हैं x। इसके बाद हमें स्पीड लिखनी है। तो दोनों जो ट्रेन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो इस डायरेक्शन में है, अगर दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो क्या करेंगे, 75 में से कितना माइनस करेंगे, 30। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, अब ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 108 बराबर 950 प्लस एक्स और ये बचेगा 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये 5 यहीं पे रहेगा और 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 108 और ये 45 और ये 5, तो ये बच जाएगा 18 और ये 950 प्लस एक्स। तो अगर इसको 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, तो ये 9 पंजे 45। अगर इसको 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 और ये 2 चौक 8। आगे सॉल्व करते हैं 54 की मल्टीप्लाई इसके साथ 25 के साथ और ये 950 प्लस एक्स। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौका 100, तो 10 बार 25 पंजे 125। इसको ऐड करते हैं तो 5 3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1350। माइनस कर देंगे 950, तो हमें किसकी लेंथ निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। 0 में से 0 जाएगा 0 और ये 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 9 जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किससे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर माइनस है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो सबसे पहले 16 लिखेंगे प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा माइनस, माइनस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स आर x एंड 4x एंड देयर मीन प्रोपोर्शनल इज इतना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दो नंबर a और b है तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी, ए क्या है यहाँ पर x और b क्या है 4x। तो x इंटू 4x कितना है हमारे पास में 4 5 6 9 7 6। तो यहाँ से हम x स्क्वायर हो जाएगा तो x बाहर आ जाएगा, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 4 5 6 9 7 6, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 2 2 8। तो ऑप्शन नंबर
जो 3 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इनकम ऑफ रमन इज़ इतना, ही सेव्स 23% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 27% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 50% देन हिज सेविंग्स विल। तो हमें सेविंग्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, पहले उसकी जो सैलरी है वो कितनी थी, 100 थी। इसके बाद ही सेव्स 23% ऑफ हिज इनकम, यहाँ पर लिखते हैं सेविंग, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिख लेते हैं सेविंग, और ये हो गई इसकी इनकम। हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब बोला है कि इसमें ही सेव्स 23% ऑफ हिज इनकम, 23 बचाता है, तो 23 सेविंग हो गई। एक्सपेंडिचर हम 100 में से कितना माइनस कर देंगे, सेविंग्स को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 3 जाएगा कितना, 7, 9 में से 2 जाएगा कितना, 7। तो अगर उसकी इनकम 100 है तो 77 वो क्या करता है, खर्च कर देता है। सेविंग कितनी है उसकी, 23 है। फिर बोला गया है इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 27%, अगर उसकी जो इनकम है वो 27% से बढ़ जाती है, तो 100 का 27% कितना होगा, 27। तो 27 से बढ़ जाती है, तो अब उसकी इनकम कितनी है, 127। और जो उसकी ये है एक्सपेंडिचर वो 50% से इंक्रीज हो जाती है। तो 77 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, दूतिया 6, दूतिया 6 और 1 बार, तो दू अट्ठे 16 और दू पंजे 10, 38.5 से बढ़ जाती है। तो 77 में अगर हम 38.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना बचेगा हमारे पास में, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 3 गया इतना। तो ये अगर हमें इसको ऐड करना है तो 5, 8 7 15 और 1 7 3 10 और 1 11, तो ये हो गया हमारे पास में 115.5। इतना बढ़कर ये इसका एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ गया है, तो अब हमें खर्चा निकालना है। खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, 127 में से 115.5 को घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना है 11.5, ये उसकी सेविंग्स है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देन इज सेविंग्स विल, तो उसकी सेविंग्स कितनी होंगी, तो सेविंग जो है कितनी हुई है, डिक्रीज ही हुई है सेविंग। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो डिक्रीज वाला ही आंसर होगा इन दोनों में से एक। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इफ इज रमन इनकम उसकी कितनी है, इतनी, तो 75400 किसकी वैल्यू है, इनकम, इनकम कितनी थी उसकी, 100 थी। तो उसकी सेविंग्स विल, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, ये होगी उसकी सेविंग्स 11.5। हम आगे सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। इसको अगर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको 2 से काटते हैं तो दो तिया 6, और ये कितना आएगा हमारे पास में, दो सत्ते 14 और दो सत्ते 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 तिया 21, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 7 तिया 21, तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज डायमीटर इज इतना, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 7 तिया 21, 2 दूनी, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास में 22 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 63 के साथ। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 22 तिया 66, इसको सॉल्व करते हैं तो 22 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 63 के साथ, तो 22 तिया 66 की 6, और हम जानते हैं 22 छिक्के 132, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1386। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज वेट ऑफ महेश, राम एंड अनवर इज इतना, द एवरेज वेट ऑफ महेश एंड राम बी 39 kg, दैट ऑफ राम एंड अनवर बी 49 kg, देन द वेट ऑफ राम। तो हमें राम का वेट फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन में नंबर, तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज और नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करके, महेश प्लस राम प्लस अनवर, इनका जो एवरेज वेट दिया हुआ है हमें वो कितना दिया है, 46 केजी दिया हुआ है। अगर हमें इनके सम निकालना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, क्योंकि ये 3 मेंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और 1 ये 13, 138 केजी आ जाएगा। फिर द एवरेज वेट ऑफ महेश एंड राम दे रखा है हमें कितना, 39, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके वेट का सम आ जाएगा, तो 2 निम्मा 18 और ये दूतिया 6 और 1 के 7। फिर हमें बोला गया है दैट ऑफ राम और अनवर, राम और अनवर का कितना बोला गया है, ये बोला गया है 49 केजी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा हमारे पास में। हमें वेट किसका निकालना है, राम का। अगर यहाँ पर हम m और r की वैल्यू रख देंगे, m प्लस r की, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस a की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हम राम का वेट इजीली कैलकुलेट कर देंगे। तो m प्लस r की वैल्यू रख देंगे तो कितना, 138 में से सबसे पहले हम कितना माइनस करेंगे, 78, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा 6। अब इस 60 को हम किस में से माइनस कर देंगे, इसमें से, तो 98 में से माइनस करेंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर
थर्ड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2% ऑफ x इतना दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 अपॉन में 100, x कितना दे रखा है हमें 276। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, दूतिया 6, दो अट्ठे 16 और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 13800। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में से 19 में से 15 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, गोपाल सोल्ड 152 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 76 चेयर्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एसपी बोला गया है, एसपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज इनकी वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो उसने, हम मान लेते हैं एक चेयर का जो एसपी है ना वो कितना था 1 था। गोपाल सोल्ड 152 चेयर, अगर उसने 152 चेयर बेची है तो टोटल एसपी कितना हो गया 152। फिर वो बोल रहा है हेड गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 76 चेयर। तो 76 चेयर का एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो हमने 1 मान लिया। तो 76 चेयर का कितना हो जाएगा 76 ही हो जाएगा। अगर हम इसमें सीपी निकालते हैं तो हम एसपी में से इसको माइनस कर देंगे। अगर हम एसपी में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 152। 152 में से अगर हम 76 माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, ये कितना बचेगा 14 में से 7 जाएगा, ये बचेगा तो 76। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया 76, सीपी भी हमारा 76, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कौन सा आएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, द एचसीएफ इज इतना, वन ऑफ द नंबर इज ये 378, व्हाट इज द अदर नंबर। हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है ए इंटू बी होता है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास में 4158, एचसीएफ कितना है 54 और ये ए की वैल्यू 378 और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें कितने 9 से करते हैं, तो 9 से जाएगा 6 बार, 9 से 4 बार और फिर एक बचेगा तो 9 से 2 बार, 6 से फिर 7 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। 7 से 9 बार 63 और फिर 2 7 चौक 28। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मनोज हैज इतना विद हिम, ही डिवाइडेड इट अमॉन्ग्स्ट हिज सन्स आनंद एंड अनिल and ask them to invest it at 4% rate of inverse compounded annually. तो आनंद and Anil got same amount after 17 and 18 years respectively. How much did Manish give to Anil? तो मनोज है, उसके पास 1224 रुपए हैं, उसके दो बेटे हैं, एक का नाम आनंद है, एक का नाम अनिल है। तो 4% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है और 15 जो आनंद है उसको कितने साल मिलते हैं 17 साल और अनिल को कितने साल मिलते हैं 18 साल। हम जानते हैं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में कितना होता है टाइम होता है। अब अमाउंट दोनों का इक्वल है तो अनिल के अमाउंट को हम मान लेते हैं ए एन इंटू और 1 प्लस रेट दोनों के लिए सेम है 4 अपॉन में 100, ये कितने साल के लिए 17 साल के लिए। A2 को और जो हमारे पास अनिल है उसके अमाउंट को हम मान लेते हैं ए 1 प्लस में 4 अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 18। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ए एन यहाँ पर तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर बचेगी 1 प्लस में 4 अपॉन में 100 बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगा 104 और डिवाइड में कितना है 100, तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1.04 ए। ठीक है, अब हम जानते हैं ए एन प्लस ए की वैल्यू कितनी है, जितना कि महेश के पास पैसा है कितना है 1224, तो ये हमारे पास में 1 ए और ये है हमारे पास में 1.04 ए प्लस ए, तो 1224 के इक्वल। अब 1224 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1224 की वैल्यू है 2.04। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितने से सॉल्व करेंगे 3 से काटते हैं तो 3 से ये जाएगा नहीं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 17 छिक्के 102। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, अनिल के पास कितने पैसे हैं
₹600। तो अनिल के ही हमें निकालने थे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर/आवर एंड 110 किलोमीटर/आवर। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इतना। तो हमें दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। टाइम कितना लगता है 12 सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना है 12 सेकंड। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ को हम ऐड कर देंगे। तो एक ट्रेन की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 500 मीटर। दूसरी ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है x मान लेते हैं। स्पीड कितनी है 50 और 110। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उनकी स्पीड क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो 50 प्लस 110 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सब मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 12 लिखेंगे 500 प्लस x, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 160 और ये इंटू 5 ही है और ये 18 ऊपर चला जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 12 और ये 160 और ये 5 और ये 18 500 प्लस x। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी 12 और ये 6 से 3 बार। तो इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आएगा 16 से करते हैं तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1600 इज इक्वल टू 1500 और ये प्लस 3x। तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100/3। अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करना है हमें। तो 9 से कितनी बार जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो 9 से 7 बार, 9 सत्ते 63, फिर करते हैं तो 8 से ये 12 बार, 12 अट्ठे 96 प्लस 11 और डिवाइड में 4 है, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ 2 और 1 3 और ये के 3। तो इसको सॉल्व करते हैं 7 तिया 21, यूनिट डिजिट 1 है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा 2, 7 तिया 21 और 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 23, 231 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कितना होगा 231 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 9 सत्ते 63 और ये 8 से 12 अट्ठे 96, 12 11/4, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 से 4 0, तो 12 और 11 बचेगा हमारे पास में। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 और 1 के 3, 1 और 1 के 2, तो 23 सत्ते 161 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 161 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 23 सत्ते 161 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रमेश एक्सपेंडिचर इन जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल वाज इतना रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज हिज एवरेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दीज 4 मंथ्स। तो हमें इन सब के जो एक्सपेंडिचर है सब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर जितने भी है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मंथ्स तो हमारे पास में 4 है, तो 4 से तो हमें डिवाइड करना है, सम निकालना है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं 28312 और 32252 और ये है हमारे पास में 25012 और ये है 33500। इनको ऐड करते हैं 2 2 4 और ये 2 6 5 6 7। इसको सॉल्व करते हैं 5 2 7 3 10 और एक ये कैरी हो जाएगा 8 2 10 और एक 11 11 5 16 3 19 1 2 और एक 3 3 3 6 2 8 3 11। तो इतना हो जाएगा। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से कर देंगे। सॉल्व करते हैं 4 दूनी 8, 3 बचेगा 4 9 36, 3 बचेगा कितना आएगा 4 सत्ते 28। तो ये आते ही हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा 29769। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू 26%। उसको प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे मान लिया उसका सीपी था कितना 100 था, अब उसको चाहिए प्रॉफिट कितना 26%, तो 100 का 26% कितना हो जाएगा 26% ही होगा। तो 26% ऐड करेंगे तो एसपी में कितना बेचना पड़ेगा 126 का। तो अब ये जो 500 है ये किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू है। हमें निकालना है कि 126% का जो हमें प्रॉफिट हो, तो एसपी निकालना है। एसपी की वैल्यू कितनी है 126, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 30, 5 दूनी 10 3 13, 5 एकम 5 और 1 ये 6। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारे पास ए डज हाफ एज मच work as B in 3/4 of the time. It together they take 66 days to complete the work. How many days shall बी अलोन टेक टू डू इट। तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 66 डेज में निकालते हैं। अब ए बी की सबसे पहले हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। हम मान लेते हैं कि जो वर्क है ना, जो बी वर्क कर रहा है वो कितना है 1 यूनिट वर्क है। 1 यूनिट वर्क है और वो 1 दिन में कर लेता है। और जो ए क्या करता है वो हाफ वर्क करता है।
हाफ वर्क करता है कितने दिन में, जितने में कितने टाइम में करता है, बी के 3/4 टाइम में करता है। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है इसका, ये वर्क कितना कर रहा है 1/2, टाइम कितना ले रहा है 3/4, बी कितना है, वर्क कितना कर रहा है 1 यूनिट, टाइम कितना ले रहा है 1 यूनिट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 2/3 और ये 1, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब ये काम कितना मिलकर कितना करते हैं, ये 66, और टोटल वर्क निकालना होता है तो डेज को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एफिशिएंसी से। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये निकल गया हमारा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें बताना है बी अलोन कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। सो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 22 पंजे 110। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ए और बी है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो हमारे पास 36 है और ये 42 है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, 42 का स्क्वायर, और डिवाइड कितने से करेंगे 36 से, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अशोक हैज इतना विद हिम ही डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट हिज सन्स राज एंड वरुण, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। राज एंड वरुण एंड आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट इट एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और राज को और वरुण को कितना मिलता है 15-16 साल के बाद रेस्पेक्टिवली। हाउ मच डिड अशोक गिव टू राज, तो राज को कितना मिला वो हमें निकालना है। तो जैसे जानते हैं हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अशोक है, अशोक के पास कितने हैं 1612 रुपए हैं, राज और वरुण उसके 2 बेटे हैं, उनमें वो डिवाइड कर देता है। राज का प्रिंसिपल हमने आर मान लिया, वरुण का प्रिंसिपल हमने वी मान लिया। इसको मिलते हैं 15 साल बाद, इसको मिलते हैं 16 साल बाद, और दोनों का जो इंटरेस्ट है ना, वो अमाउंट जो है वो सेम है। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, इसको मान लेंगे A1 इज इक्वल टू A2 लिखते हैं, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल है। प्रिंसिपल, राज के प्रिंसिपल को आर माना, 1 प्लस आर, आर कितना है 8%, तो अपॉन में 100 इज इक्वल टू इसके को माना v, 1 प्लस में 8 अपॉन में 100। इसका टाइम है कितना 15 साल, इसका टाइम कितना है 16 साल। इसको सॉल्व करते हैं तो r हमारा वैल्यू आ जाएगी v 1 प्लस 8 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल टू v, तो ये कितना आएगा 108 अपॉन में 100, तो इसको आएगा 1.08। अब हमें पता है कि r प्लस वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1612, जितने की अशोक के पास पैसे हैं। तो r की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं 1.08, v प्लस वी इज इक्वल टू 1612। तो 1612 किसकी वैल्यू होगी 2.08 की वैल्यू होगी। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 4 से काटते हैं 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 13 से 4 बार, और 13 ती 39, 13 कम 13। अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 31 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो 25 से कम 25 ये 2, 25 ती 75, और 75 और 2 कितना हो जाएगा ये 775। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, राज की वैल्यू। ये भी इसकी वैल्यू लिख ली है, ये वैल्यू निकली है वरुण की। तो 1612 में से किसको माइनस करते हैं 775 को, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, और ये 10 में से 7 जाएगा 3, और ये 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। So hello people, this is Mansi. Welcome.